सरकार गिरने का डर और सीजीआई चंद्रचूड़ का खौफ ऐसा है कि जो सरकार 3 महीने से मणिपुर हिंसा को लेकर बेखबर पड़ी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी, वो एकाएक जग गई है। सिर्फ जगी ही नहीं बल्कि हाइपर एक्टिव मोड में आ गई है। अमित शाह अखबारों और टीवी चैनलों के तबातोड़ इंटरव्यू देने लगे हैं, अपनी सफाई में बातें बनाने लगे हैं। गोदी मीडिया एकाएक सरकार की प्लांटेड खबरों को दिखाने लगी है। स्थिति पर काबू करने के लिए 35,000 सैनिकों को मणिपुर भेजा जाने लगा है। हिंसा और दरिंदगी की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। कुकी और मैतेई एरिया के बीच में बफर जोन बना दिया गया है। रातों रात इंटरनेट बहाल कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 86 दिनों से चुप्पी साधे पीएम मोदी एक दिन में 3 बार मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने लगे हैं। आपके, हमारे, हम सब के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। क्या सच में मणिपुर को लेकर सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? क्या सच में पीएम मोदी मणिपुर को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं? क्या सच में अमित शाह मणिपुर को लेकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही समझ गए हैं? ऐसे और भी बहुत से सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। मोदी सरकार की मणिपुर को लेकर कार्यप्रणाली में एकाएक आई 360 डिग्री की चेंज के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की जवाबदेही या जिम्मेदारी का एहसास नहीं, बल्कि सत्ता खोने का डर है। सीजीआई चंद्रचूड़ का खौफ है। वरना जो प्रधानमंत्री मोदी 78 दिनों तक मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधे रहे, जो सदन के बाहर मणिपुर पर 36 सेकंड का बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे, जो सदन में हिंसा पर जवाब देना, चर्चा करना उचित नहीं समझ रहे थे, उन्हें सीजीआई चंद्रचूड़ और सत्ता खोने का डर ना होता तो एकाएक एक दिन में 3 बार मणिपुर का हाल न ले रहे होते। सच्चाई तो यह है कि पीएम मोदी को अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव से डर लगने लगा है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उनकी और उनकी सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत है। जिस सदन में मणिपुर को लेकर वो बोलने से अब तक बच रहे थे, भाग रहे थे, अब उन्हें मजबूरी में अपनी सरकार को बचाने के लिए सफाई में कुछ न कुछ बोलना ही होगा। अपना गला बचाने के लिए दलीलें पेश करनी ही होंगे। उनके पास कोई और चारा अब नहीं बचा है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, नंगा करके घुमाया जा रहा था। खबर आई कि उनके साथ रेप भी हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की खूब थू-थू हुई। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 20 जुलाई को सीजीआई चंद्रचूड़ ने सरकार को बुरी तरह फटकार लगाते हुए कहा कि मणिपुर का वीडियो आत्मा को झकझोर देने वाला है। सरकार एक्शन के बारे में हमें बताए, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो हमें एक्शन लेना होगा। उन्होंने सरकार को 28 जुलाई तक हलफनामा देने का अल्टीमेटम दिया। हालांकि 28 जुलाई को हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया क्योंकि सीजीआई उपलब्ध नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार के सीने में मूंग दल रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। 7-8 अगस्त को इस पर सदन में चर्चा की जा सकती है। जिस मणिपुर हिंसा पर बोलने से पीएम मोदी 3 महीने तक भागते रहे, अब उन्हें अपनी सरकार को बचाने के लिए सदन में बोलना होगा। अपनी सफाई में दलीलें पेश करनी पड़ेंगी। पूरा देश इस इंतजार में है कि आखिर पीएम मोदी अपनी सफाई में क्या कहेंगे। खैर, इस पर हम चर्चा तो तब कर पाएंगे जब वो कुछ बोलेंगे। पहले कम से कम कुछ वो बोले तो सही।
पीएम मोदी को भले ही 3 महीने तक मणिपुर जाने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन इस दौरान वो 7-8 देशों की यात्रा कराए, राजस्थान में चुनाव प्रचार कराए, प्रगति मैदान में नए भवन का उद्घाटन कराए। कहने का मतलब या तात्पर्य ये है कि मणिपुर जाने के अलावा पीएम मोदी ने बाकी सब वो काम कर लिया जिसमें उनको अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिला। लेकिन यह सब बातें अब उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। 30 जुलाई को इंडिया के 20 सांसद मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। इस वजह से भी पीएम मोदी पर भारी नैतिक दबाव है। इन सब बातों के अलावा मणिपुर हिंसा में सरकार की नाकामी पर लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है। सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल कैसे हो गई। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने वाले पीएम मोदी मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अमित शाह की चाणक्य नीति मणिपुर में क्यों चल नहीं पा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सीएम वीरेंद्र सिंह को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया है। अब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से सरकार भारी दबाव में है, प्रेशर में है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक एकाएक मणिपुर को लेकर हाइपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। वरना जो पीएम 3 मई से शुरू हुई हिंसा पर सदन में बोलना तक उचित नहीं समझ रहे थे, वो एकाएक इतने सक्रिय नहीं होते कि एक दिन के अंदर ही 3-3 बार फोन करके मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने लगे। हालांकि एक दिन में 3-3 बार जायजा लेने वाली बात में भी कई सारे झोल हैं, क्योंकि यह बात पीएम मोदी ने नहीं बल्कि उनके मित्र और सहयोगी अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि पीएम मोदी की छवि को बचाने के लिए ऐसा अमित शाह ने कहा हो। जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 3 महीने से हो रही हिंसा की चपेट में आकर जो लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिन 160 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके परिजनों, जिन लोगों के घरों को जला दिया गया हो, जो 65,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए हों, जिन बहन बेटियों की अस्मिता लूट ली गई हो, क्या वो लोग अपने दुख, दर्द और गम को भुला पाएंगे? क्या सरकार को माफ कर पाएंगे? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह को जरूर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जनता की अदालत में उनको ऐसे और अनगिनत सवालों का जवाब देना होगा।